Hello friends, welcome back to my channel and I am your teacher इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विविध का लेक्चर मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए हुए नेक्स्ट वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस लेक्चर में मैं आपको विविध का लेक्चर पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि विविध से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नाउ गेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों विभिन्न कंपनी और उनके मुख्यालयों के बारे में। बहुत सारी वनडे एग्जाम्स में ये सीधे क्वेश्चन आता है कि वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, अंतिम समय तक बने रहें। तो डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक पर, बात करेंगे वोडाफोन कंपनी की। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, वोडाफोन। वोडाफोन कंपनी का जो मुख्यालय है, सबसे पहले इस फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में वोडाफोन का ऑफिस है, यानी कि मुख्यालय है। इसके अलावा दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं कि वोडाफोन एक अंग्रेजी दूरसंचार कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1991 में की थी, जो कि मेरा जन्म का साल है दोस्तों। इसके अलावा मैं आगे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती है और इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, इंडिया के भी बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एडोब कंपनी की। एडोब कंपनी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। एडोब कंपनी जो है ये पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए प्रयोग की जाती है। पीडीएफ फाइल्स का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब कि किसी फाइल को स्कैन करके तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाने के लिए इस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। तो एडोब एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का नाम है, जो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ टाइप के डॉक्यूमेंट फाइल को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। एडोब कंपनी या एडोब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मुख्यालय है, एडोब कंपनी का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है, यानी कि अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर है। और मैं आपको जानकारी के लिए एडिशनल फैक्ट बता दूं कि एडोब कंपनी कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और क्रिएटिव सॉफ्टवेयरों के प्रोडक्ट के निर्माण पर अपने फोकस को ओरिएंट करती है। इसके अलावा यह कंपनी के जो सीईओ जो हैं उनका नाम जो है दोस्तों याद रखिएगा, सीईओ जो हैं उनका नाम है शांतनु नारायण। क्या नाम है? शांतनु नारायण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सैमसंग के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, सैमसंग के ऊपर। तो सैमसंग जो है ये एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा हार्डवेयर होता है इसका, बैटरी पिकअप भी बहुत अच्छा होता है। तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया जो है दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग का शासन चलता है और दक्षिण कोरिया में जो है दोस्तों दूसरों का शासन चलता है। तो उत्तर कोरिया के बारे में आपने सुना होगा। उत्तर कोरिया एक बहुत ही खतरनाक देश है, जीके जीएस में पढ़ाए होंगे आपको खंडेलकर सर ने। तो दोस्तों जो हम दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी छोटा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नत देश है। तो कोरियाई कंपनियों में सैमसंग जो है सर्वाधिक पसंदीदा कंपनी है। सैमसंग एक समूह है। सैमसंग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफ इंश्योरेंस और सैमसंग फायर और मरीन इत्यादि उसकी जो है पूरक कंपनियां हैं। तो दोस्तों सैमसंग कंपनी जो है ये दक्षिण कोरिया की है और दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में इसका मुख्यालय है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एचपी कंपनी की। एचपी कंपनी का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है। एचपी के लैपटॉप आपने चलाए होंगे। तो एचपी का पूरा नाम हेवलेट पैकर्ड है। कई बार जो है लोग एचपी का लैपटॉप चलाते हैं लेकिन उनको उस कंपनी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो फुल फॉर्म होता है हेवलेट। क्या होता है? हेवलेट पैकर्ड, आमलेट वाला हेवलेट पैकर्ड। ठीक है दोस्तों। तो हेवलेट पैकर्ड कंपनी का नाम है, हेवलेट पैकर्ड। इसका जो मुख्यालय है वो पालो अल्टो अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसके अलावा मैं इसके बारे में एडिशनल फैक्ट आपको बता दूं कि हेवलेट पैकर्ड जैसे आमलेट होता है वैसे हेवलेट पैकर्ड
कंपनी जो मुख्य रूप से एचपी के नाम से जानी जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अमेरिकी कंपनी है। यह कंपनी व्यक्तिगत कंप्यूटर, प्रिंटर और संबंधित आपूर्ति को करती है। यह 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को विकास कर रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 को की गई थी। 1 जनवरी 1939 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे हिटाची कंपनी की। हिटाची कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। क्या सुना है? हिटाची कंपनी के क्या होते हैं सबसे ज़्यादा? हिटाची कंपनी के एसी होते हैं ना। तो हिटाची कंपनी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही फेमस कंपनी है। हिटाची कंपनी जो है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट बनाती होगी, नन ऑफ दिस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिटाची कंपनी जो है दोस्तों, ये जापान की कंपनी है। जापान एक विकसित देश है, बौद्धिस्ट देश है। इसके बारे में आप जानते होंगे। जापान जो है बहुत ही विकसित देश है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बड़े सिर वाले होते हैं, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, शरीर कम चलाते हैं। तो दोस्तों हिटाची जो है ये एक प्रकार की टोक्यो की कंपनी है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक शहर है चियोडा में इसका जो है मुख्यालय है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि टोक्यो के शहर चियोडा में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिटाची कंपनी जो है वो जापान की है और यह एक बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल जापानी कंपनी है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी एवं सर्विसेज में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग वहाँ पर जॉब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इचोम, कियोडा, टोक्यो और बृहद डीकेबी समूह की कंपनियाँ जो है इसमें हिटाची में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा 2009 से यह तीसरी बड़ी सबसे टेक्नोलॉजी की कंपनी है। हिटाची जो है दोस्तों 2009 के बाद से तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका आईबीएम का नाम आपने सुना होगा। आईबीएम का नाम जो है कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये रैम बनाने वाली कंपनी है। रैम और कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती है, सीपीयू बनाती है, एसएमपीएस बनाती है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं जो आईबीएम में जॉब करते हैं, ऑलरेडी कैंपस सिलेक्शन लिए। तो दोस्तों आईबीएम के बारे में मैं बता रहा था आपको। आईबीएम एक अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। दोस्तों फोटो देखे होंगे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, वहीं पर जो है आईबीएम कंपनी का मुख्यालय है। ये कंपनी 170 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। इसके अलावा इसके सीईओ जो हैं दोस्तों, उनका नाम है अरविंद कृष्णा, जो 6 अप्रैल 2020 से इसके सीईओ हैं। इसके अलावा इसके संस्थापक चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट है और इसकी स्थापना 16 जून को इसकी स्थापना हुई थी, 16 जून 1911 को, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा इस कंपनी को हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 3,45,900 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी बहुत बड़ी कंपनी, जैसे भारत में इंडियन रेलवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट कंपनी है आपकी सोनी के मोबाइल बहुत चलते हैं दोस्तों। इसका हार्डवेयर बहुत ही अच्छा होता है। सोनी के मोबाइल आप खरीदोगे तो इसका हार्डवेयर देखना नहीं पड़ता है। कैमरे तो बहुत ही लपक होते हैं इसके, ज़बरदस्त होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सोनी कंपनी की। तो सोनी कंपनी भी दोस्तों मिनाटो, जापान के शहर मिनाटो में इसका मुख्यालय है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि सोनी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जापान के मिनाटो शहर में। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए एडिशनल फैक्ट बता दूं कि सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यह विविध व्यापार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल, मनोरंजन और वित्तीय सेवा पर अपना फोकस करती है और मुख्य रूप से जो है सोनी के मोबाइल जो है वो तीव्रता से फेमस हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इसकी स्थापना 7 मई 1946 को हुई थी। आप लोग अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं मेरे वीडियो को पॉज कर करके। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इसका मुख्यालय जो है टोक्यो के जापान के मिनातो शहर में है और इसके सीईओ केनिचिरो योशिदा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा तोशिबा का नाम भी आपने सुना होगा दोस्तों। तोशिबा काफ़ी फेमस कंपनी है। तोशिबा के लैपटॉप वगैरह आते हैं और कंप्यूटर के पार्ट्स भी आते हैं। तो हम बात करेंगे तोशिबा की। तो तोशिबा भी जापान की एक कंपनी है, जापान के शहर मिनाटो। दोस्तों केरी मिनाटी का नाम आपने सुना होगा, सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो। तो वैसे ही वही शहर है मिनाटो। केरी निकाल दो आप, मिनाटो ले लो। मिनाटो, जापान के शहर मिनाटो में तोशिबा नामक कंपनी है।
उस तोशिबा कंपनी के बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं कि ये जापान की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। यह कंपनी डेस्कटॉप, सर्वर, लैपटॉप, नोटबुक, पेरिफेरल्स मतलब माउस, सीपीयू, आपका कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि बनाती है। इसके अलावा टेलीविज़न के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पैनासोनिक की। पैनासोनिक काडोमा जापान। तो दोस्तों पैनासोनिक कंपनी के मोबाइल भी आपने चलाए होंगे। पैनासोनिक कंपनी जापान की कंपनी है। जापान के शहर काडोमा में इसका मुख्यालय है। इसके बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं कि यह एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि पहले मात्सुशिता इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल कंपनी के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान समय में ये नेशनल पैनासोनिक कंपनी के मशहूर ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे डेल की। डेल के लैपटॉप दोस्तों मेरे फ्रेंड लोगों के पास थे, मेरे पास भी आ जाएगा कुछ दिनों में, अभी नहीं है। तो दोस्तों डेल कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। इसका हार्डवेयर भी अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है। डेल के वायरलेस वाले माउस और मॉनिटर बहुत ही अच्छे होते हैं। सीपीयू भी बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगा भी होता है क्योंकि अच्छी चीज़ें अक्सर महंगी होती है, आसानी से मिलती नहीं है। तो बात कर रहे थे दोस्तों हम डेल कंपनी की। तो इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में है, राउंड रॉक शहर में। राउंड रॉक, तो राउंड रॉक का मतलब होता है कि मुड़ी हुई पहाड़ी या चट्टान। अमेरिका के शहर राउंड रॉक में इसका जो है मुख्यालय है डेल कंपनी का। तो मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं कि डेल कंपनी एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करता है, माउस को डेवलप करता है, सारे कंप्यूटर एसेसरीज को डेवलप करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना है क्या आपने? अरे वो उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में बहुत सारे विशाल मेगा मार्ट के मॉल बने हुए हैं। वैसे ही वॉलमार्ट, ठीक है। तो वॉलमार्ट एक कंपनी है, अमेरिका की है, बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके बहुत सारे जीन्स, ट्राउजर, पैंट, बहुत सारी चीज़ें आती कि नहीं आती देखते हैं। तो ये वॉलमार्ट जो है वो अमेरिका की कंपनी है। आप कमेंट करके बताएं। तो वॉलमार्ट कंपनी अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट का लोगो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह से होता है। वॉलमार्ट कंपनी का लोगो बहुत ही फेमस है ये, और मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वॉलमार्ट कंपनी का भी मुख्यालय अमेरिका में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नोकिया की। नोकिया प्यार न किया तो क्या किया? नोकिया प्यार न किया तो क्या किया? नोकिया कंपनी दोस्तों फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत उन्नत देश है। फिनलैंड शहर में नोकिया नाम की नदी बहती है दोस्तों। तो उसी नोकिया नदी के नाम पर ही वहाँ के बनने वाले मोबाइलों का नाम है नोकिया कंपनी का मोबाइल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विंडोज़ फ़ोन जो चलते हैं, विंडो 8 वाले, लूमिया के जो फ़ोन आए थे उनमें नोकिया में विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ये iOS भी चलने लगा है आजकल। तो नोकिया कंपनी जो है काफ़ी फेमस है। ये फिनलैंड की कंपनी है, वहाँ फिनलैंड नामक नदी बहती है। तो ये एक प्रकार की पब्लिक कंपनी है। ये दूरसंचार, इंटरनेट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बेस्ड वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा कि नोकिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बोलना है फिनलैंड। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा वॉलमार्ट का मुख्यालय कहाँ है, आपको बोलना है अमेरिका। डेल का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सारे मुख्यालय आपको याद कर लेना है और एडिशनल फैक्ट तो आपको रटना ही रटना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। दोस्तों फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज दैट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन द होल वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। विश्व के 90% कंप्यूटरों पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और ये वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी ढंग से किया है कि नहीं किया है पता नहीं, ऐसा मैंने सुना हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सफलता जो है वो आपकी डिग्रियों पे डिपेंड नहीं करती है, आपके नॉलेज पर, आपकी स्किल पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं और ये कंपनी बहुत ही फेमस और जानी मानी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है जो मुख्य रूप से संगणक अभियांत्रिकी यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करती है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। विश्व के 90% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के बिना चल ही नहीं सकते। तो बहुत ही बिकता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को मैक्सिको में की गई थी। इसके सीईओ
सीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्य नडेला है। कौन है? सत्य 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 नडेला, ट्रुथ नडेला, ठीक है, याद रख लेना। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जो हैं जॉन डब्ल्यू थॉमसन है और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। दो दोस्त थे दोस्तों, बिल गेट्स और पॉल एलन, दोनों में गजब की दोस्ती थी। दोनों साथ में चाय पीते थे, लंच करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना डाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे एप्पल इंक की। एप्पल इंक कंपनी का मुख्यालय क्रूपरटिनो अमेरिका में है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे कैनन इंक की। कैनन इंक कंपनी का मुख्यालय ओताकू जापान में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटेल कंपनी की। मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों कंप्यूटर्स के लेक्चर में कि चौथी जनरेशन जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी और पहले माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण था। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था और ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और दोस्तों इस कंपनी को इस माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी ने बनाया था और ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था और ये विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली, कंप्यूटर का हार्ट बनाने वाली, कंप्यूटर के सीपीयू का हार्ट बनाने वाली कंपनी इंटेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? सेंटा क्लारा अमेरिका में है। सेंटा क्लारा अमेरिका में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कोडक के बारे में आपने सुना होगा, कैमरे बनाती है कंपनी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों रोचेस्टर अमेरिका में। इसके बाद में हम बात करेंगे मित्सुबिशी, टोक्यो जापान। तो दोस्तों मित्सुबिशी का मुख्यालय जो है टोक्यो के, जापान के शहर टोक्यो में है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जापान की राजधानी है टोक्यो, काफ़ी डेंसिटी वाला शहर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जापान में दोस्तों अगर आप जाओगे तो वहाँ की सबसे फेमस चीज़ है वहाँ की जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन जो है वहाँ की, जिसे हम सुपर फास्ट ट्रेन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों गूगल की स्थापना कब की गई? आपको पता ही होगा। गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गूगल की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। गूगल एक सर्च इंजन है और बहुत सारी वेबसाइटों को इस पर आप चला सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है जो सर्वाधिक यूज़ किया जाता है इंडिया में। गूगल का पूरा नाम जो है दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। गूगल का पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है। क्या होता है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के सन्नीवेल शहर में, जैसे सन्नी लियोन, सन्नीवेल शहर में। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एसआर इंक। एसआर के लैपटॉप आपने चलाए होंगे दोस्तों। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही लपक होता है, ज़बरदस्त होता है, बैटरी पिकअप बहुत अच्छा होता है। एसआर का मैंने लैपटॉप चलाया है, बहुत अच्छा होता है, काफ़ी यूज़ किया है मैंने उससे, टाइपिंग भी किया है, बहुत ही सॉफ्ट बटनें होती है उसकी। तो दोस्तों एसआर कंपनी का मुख्यालय जो है ये न्यू ताइपेई ताइवान में है। इसके बाद में मैं बात करूँगा फिलिप्स की। तो दोस्तों फिलिप्स कंपनी जिसके पंखे आते हैं, आप लोगों ने चलाया होगा, मेरे घर में लगे हुए हैं बहुत सारे, तो पंखे मैंने बहुत जगह देखा है कि फिलिप्स के यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है फिलिप्स का गारंटेड होता है। तो फिलिप्स कंपनी जो है दोस्तों यह एक नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। इसके बाद हम बात करेंगे लेनोवो की। तो लेनोवो जो है दोस्तों यह भी एक लैपटॉप की कंपनी है जो काफ़ी अच्छे लैपटॉप होते हैं इसके। तो लेनोवो का मुख्यालय जो है दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो बीजिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि चीन जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और बीजिंग वहाँ की राजधानी है। और आपको तो पता ही है, फिर काफ़ी आप समझदार हो। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं याहू कंपनी के बारे में। याहू कंपनी जो है इसका मुख्यालय जो है दोस्तों सन्नीवेल अमेरिका में है, थोड़ी गलती हो गई थी। और गूगल का मुख्यालय जो है अमेरिका के माउंटेन व्यू में है, माउंटेन व्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं विविध के रिमेनिंग लेक्चर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें और लाइक करोगे बेटा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।